Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I am your science teacher in Navjyoti Global School, Pahad Pani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 16 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है हमारा लाइट। तो लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश। इससे पहले भी हम क्लास 7th में, क्लास 6th में भी लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। The word is largely known through the sense. The sense of sight is one of the most important sense. Through it we see mountain, rivers, tree, plants, chairs, people and so many other things around us. We also see clouds, rainbows and birds flying in the sky. At night we see the moon and the star. You are able to see the words and sentence printed on this page. How is seen made possible? तो हम जिस वर्ड को, इस संसार को अपनी सेंस के थ्रू या फिर अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देखते हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों में सबसे पहला जो होता है हमारा, वो होती है हमारी आँखें। ठीक, जो आँखों के द्वारा, आँखें एक हमारी महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ठीक, तो आँखों से हम क्या क्या देखते हैं? पेड़, पर्वत, पहाड़, नदियाँ और मतलब आपके आसपास जितनी भी सारी चीज़ें जो भी हमें दिखाई दे रही हैं हमारी आँखों के थ्रू, वो सब हम देख सकते हैं। तो रात के समय हम चंद्रमा और तारों को भी देखते हैं। ठीक है, तो इस जो हम देख रहे हैं ये सब कैसे संभव हो रहा है, हम देख कैसे पा रहे हैं किसी वस्तु को, तो इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, वस्तुओं को देखने लायक कौन बनाता है। ठीक है, हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट, यू मे से दैट आई सी द ऑब्जेक्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ये बहुत सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? तो हम तो कहते हैं हमारी आंखों से देखते हैं। ठीक, बट कैन यू सी इन अ ऑब्जेक्ट इन द डार्क, क्या आप किसी बंद कमरे में, अंधेरे में किसी चीज़ को देख सकते हो? नहीं। It means that eyes alone cannot see any object. It is only when light from an object enters our eyes that we see the object. The light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. तो बंद कमरे में हम अगर लाइट को नहीं देख सकते तो बंद कमरे में अगर हम वस्तुओं को नहीं देख सकते तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम वस्तुओं को अपनी आँखों द्वारा सिर्फ जब उन पे कोई रोशनी पड़ती है और उजाले में उसी टाइम पे उसे देख सकते हैं। हमने इससे पहले क्लास 7 में पढ़ा था, हम कैसे देखते हैं? वस्तुओं के रिफ्लेक्शन के कारण, परावर्तन के कारण, जो उनमें लाइट पड़ती है फिर उस लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है उसके थ्रू हमें क्या होती हैं? वस्तुएं विजिबल होती हैं। You learned in class 7th that a polished or shiny surface can act as a mirror. तो हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि एक चमकदार या पॉलिश किया हुआ कोई भी सतह क्या एक मिरर की भांति कार्य करती है। ठीक है, अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो मिरर क्या करती है? जो उसमें डायरेक्शन पड़ रही है, जो उसमें प्रकाश की किरणें पड़ रही है, उनकी दिशा को बदल देती है। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड। तो आप बता सकते हैं कि उसमें किस दिशा में, जैसे जो हमारा मिरर है, वो सरफेस है, वो क्या कर रहा है? जो उसमें लाइट पड़ी उसकी दिशा बदल देता है, तो वो किस दिशा में उसे परिवर्तन करता है। तो ये हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम के अंदर। तो after striking the mirror, the ray of light is reflected in another direction. The light ray which strike any surface is called the incident ray. The ray that comes back from the surface after reflection is known as reflected ray. अगर कोई भी सतह है, ये हमारी, ठीक है, ये सरफेस है, ये मिरर है, अगर इसमें कोई भी हमारी किरण पड़ रही है तो इस किरण को हम क्या कहते हैं? इस किरण को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। तो जैसे कि कोई लाइट की किरण आई, लाइट रे आई, तो रे मतलब होता है किरण, रेज मतलब किरण, तो इसे हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। ठीक, अब जब ये इंसिडेंट रे तो आई, अब क्या हो रहा है? ये इसमें मिरर में पड़ी, अब क्या हो गई? ये रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तन हो गया। तो इस जो परावर्तन जो ये इस सतह से टकरा के वापस जा रही है, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रेस, परावर्तित किरण। तो एक होती है हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है, और दूसरी होती है इंसिडेंट मतलब आपतित किरण, और दूसरी होती है हमारी
परावर्तित किरण। तो इस तरह आप इसका देखो एक डायग्राम नॉर्मल शो कर सकते हो। तो इस तरह ये देखो, ये क्या है हमारा, एक नॉर्मल सरफेस है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो आप इस तरह एक बीच में इनके एक लाइन खींच के एक हमारी इंसिडेंट रे और एक रिफ्लेक्टिव रे ड्रॉ कर सकते हो। तो इंसिडेंट को आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से दिखाओगे, इस तरह एंगल आई, और रिफ्लेक्शन एंगल को किस तरह दिखाओगे, एंगल आर। क्योंकि देखो ये कोई सरफेस है, ये है हमारा कोई सरफेस, ठीक है, इसमें ये हमारी आई इंसिडेंट रे, ठीक, और ये इस तरह रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो हमारा यहाँ पे एंगल बनेगा ये हो गया आर, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या हो गया, आई। तो यही आपको इस डायग्राम में ड्रॉ करके बताया गया। तो आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड आर और इंसिडेंट रे आई। तो और इस लाइन को क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करने को आता है तो आप इस तरह डायग्राम ड्रॉ करेंगे। Angle of incidence is always equal to the angle of reflection. This is one of the laws of reflection. जो हमारा ये एंगल है इंसिडेंट वाला, ठीक है, एंगल आई या फिर एंगल आर, ये एंगल आई एंगल आर के क्या होता है, इक्वल होता है। इंसिडेंट रे हमारी रिफ्लेक्टेड रे के क्या होती है, इक्वल होती है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये पहला नियम है रिफ्लेक्शन का कि इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट है हमारा इसका रूल, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दिस इज द अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा अब दूसरा लॉ है रिफ्लेक्शन का, उसमें क्या होता है, जो हमारी आपतन किरण होती है, इंसिडेंट रे होती है, वो आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है, तथा परावर्तित किरण, ये सभी एक तल में होते हैं। जो हमारी आपतित किरण है और जो हमारी नॉर्मल लाइन है और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये तीनों एक ही पॉइंट पर होंगे या एक ही सतह पर होंगे। इसका कहने का मतलब है, ये आपका सतह है, सरफेस है, तो ये देखो हमारी इंसिडेंट रे भी यहीं पे, नॉर्मल भी यहीं पे और रिफ्लेक्टेड भी यहीं पे। तो एक रूल तो ये है, और दूसरा रूल क्या हो गया कि I इक्वल्स टू आर। तो ये हमारे दो रूल्स होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। अब ये होता क्या है, यू मे रिकॉल दैट इन एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर दैट लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट एंड द राइट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट, दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। तो जो लेटरल इन्वर्जन होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है, इसका मतलब कहने का मतलब है, अगर आपने शीशे में देखा होगा, ठीक है, जो शीशे में इमेज बनती है, आपने देखा होगा हम कोई ऑब्जेक्ट है, उसका बायां भाग दाईं ओर हो जाता है और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है, ठीक है। किसी मिरर पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट का जो दाहिना साइड होगा वो आपको क्या दिखाई देगा, बायां दिखाई देगा, और बायां साइड दाहिना दिखाई देगा। तो इसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व परावर्तन। नेक्स्ट है रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर मतलब नियमित और डिफ्यूज्ड मतलब विश्रित। तो अब हम नियमित और विश्रित परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। When all the parallel rays reflected from rough or irregular surface are not parallel, this reflection is known as diffused or irregular reflection. जब सभी पैरेलल लाइंस, जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदुरे, ठीक है, इर्रेगुलर सरफेस पर या फिर किसी रफ सरफेस पर उसकी सतह से परावर्तित होने के बाद वो क्या हो जाती हैं,
असमांतर हो जाती है, नॉट पैरेलल होती। पहले तो पैरेलल थी पर वो किसी खुरदुरे सरफेस में टकराई और टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट हुई तो वो क्या हो गई, लाइन हमारी पैरेलल नहीं रही। तो यही हमारा क्या कहलाता है, इर्रेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो, या फिर आप इस तरह देख सकते हैं, आपका कोई रफ सरफेस है, ठीक है, रफ सरफेस मतलब खुरदुरा, उबड़ खाबड़, इसमें आपकी पैरेलल लाइंस, पैरेलल ऐसी होती है जो लाइंस एक दूसरे को कहीं पे बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट नहीं करती। देखो पैरेलल लाइन आई, अब ये लाइन इस तरह गई, ये लाइन भी इस तरह गई, ये लाइन इस तरह, तो इनका रिफ्लेक्शन, ये वाले एंगल किस तरह जा रहे हैं, पहले तो पैरेलल थे बट रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल नहीं रहे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर दूसरी ओर आप किसी अच्छे से स्मूथ सरफेस से, ठीक है, चिकने पृष्ठ से, जो हमारा पैरेलल लाइन उसमें पड़ रही है और वापस से देखो पैरेलल हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइन इस तरह पैरेलल, इंसिडेंट रेज भी और रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल है। जो हमारी इंसिडेंट रे हैं वो ब्लैक कलर से शो करी हैं और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे हैं वो ब्लू कलर से दिखाई गई हैं। तो आप देख सकते हो हमारे क्या आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं, तो ये क्या है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इर्रेगुलर में देख सकते हो आप, ब्लू हमारे किस तरह हो रहे हैं, तो ये हो गया हमारा इर्रेगुलर। तो इर्रेगुलर और रेगुलर में आप डिफरेंस अगर आता है तो आप इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। परावर्तित प्रकाश को आप पुनः से परिवर्तित कर सकते हो या फिर पुनः से उसका रिफ्लेक्शन कर सकते हो। जैसे एक बार लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ तो उसी जो लाइट की रेज है उसका आप दोबारा से रिफ्लेक्शन कर सकते हो। रिकॉल दैट लास्ट टाइम यू विजिटेड अ हेयर ड्रेसर, सी ही मेक्स यू सिट इन फ्रंट ऑफ मिरर। After your haircut is complete, see he holds a mirror behind you to show you how the hair has been cut. Do you know how you could see the hair at the back of your head? तो स्मरण करो जब आप पिछली बार किसी हेयर ड्रेसर के वहाँ जाते हो जो आपके बाल काटता है, ठीक है, तो आप देखते हो जब आप वहाँ पे बाल काटते हो शीशे के सामने, तो बाल काटने के बाद जब आपके बालों की कंप्लीट कटिंग हो जाती है तो आपको पीछे से एक शीशे में दिखाता है। तो आप आगे, आपका फेस आगे वाले शीशे में रहता है पर पीछे से शीशे में आपको क्या दिखता है, अपने बाल दिखते हैं। तो इस तरह आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो किस तरह आपको दिखाता है। तो ये ऐसे आपको कैसे दिख जाते हैं, तो आपको किस तरह अपने पीछे के बाल आगे वाले शीशे में किस तरह दिखाई देते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहेली रिकॉल्स हैविंग कंस्ट्रक्टेड अ पेरिस्कोप as an extant activity in class 6th. The periscope make use of two plane mirrors. Can you explain how reflection from two mirrors enables you to see objects which are not visible directly? Periscope are also used in submarine, tanks and also by soldiers in bunkers to see things outside. तो फिर पहेली को याद आया कि कक्षा क्लास 6th में, ठीक है, उसने एक पेरिस्कोप बनाया था, परिदर्शी बनाया था, ठीक है, जिसका यूज उसने 2 प्लेन मिरर लेके करा था। तो उसमें क्या होता था, उसको जैसे ये आपका हेयर ड्रेसर वाला है, आपको आगे का पीछे का आप आगे शीशे में देख सकते थे, तो इसी तरह उसने भी इसे बनाया था, ठीक है, जिन ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट नहीं देख पाते, जिन चीज़ों को हम डायरेक्ट नहीं देख पाते, उनको हम पेरिस्कोप की यूज़ करके, ठीक है, पेरिस्कोप का यूज़ करके देख पाते हैं, जैसे हम अपने पीछे के बालों को देख पाते हैं। तो इसी तरह इस पेरिस्कोप का यूज़ सबमरीन्स में किया जाता है, पनडुब्बियों में किया जाता है और सोल्जर्स द्वारा, सैनिकों द्वारा बंकरों में किया जाता है छिपे हुए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल इमेज, बहुप्रतिबिंब। The idea of number image formed by a mirror placed at an angle to one another is used by kaleidoscope to make numerous beautiful patterns. You can also make a kaleidoscope yourself. तो एक दूसरे से किसी कोण पर, ठीक है, एक दूसरे से किसी कोण पर अगर हम मिरर्स को रख दें, अगर आप मिरर्स को अलग अलग एंगल्स पे रख दो तो उससे आपको बहुत सारे क्या बने दिखेंगे,
इमेजेस दिखाई देंगी, मल्टीपल इमेजेस दिखाएंगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कैल्डिस्कोप जो होता है, इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल इमेज बना सकते हो। एक इमेज की बहुत सारी मल्टीपल इमेज बना सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा सनलाइट वाइट और कलर्ड। ठीक है, जो सनलाइट होती है वाइट होती है या फिर कलर्ड होती है। तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारी लाइट होती है, ठीक है, लाइट क्या होती है, मिक्सचर या फिर कम मिक्सचर ऑफ क्या होती है, 7 कलर। जो एक लाइट होती है वो हमें दिखती तो खाली वाइट कलर की है या फिर कोई कलरलेस दिखती है, पर उसमें कितनी लाइट का मिक्सचर होता है, 7 कलर का, जिसको हमने किस ऑर्डर में पढ़ा था, विबजॉर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये इनका ऑर्डर था जिसे हमने इसे याद करा था। तो आप देख सकते हैं इन क्लास 7th यू लर्न दैट सनलाइट इज रिफर्ड टू एज अ वाइट लाइट। सनलाइट को सिर्फ वाइट लाइट कहा जाता है, पर वो किससे कंसिस्ट है, किससे मिलकर बनी है, 7 कलर से। व्हाट इज इनसाइड आवर आइज, हमारी आंखों के अंदर क्या होता है। ठीक है, हमारी आंखों की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, किस तरह के। वी सी थिंग्स only when light coming from the enters our eyes. Eye is one of the most important sense organ. It is therefore important to understand its structure and working. The eye has a roughly spherical shape. The outer coat of the eye is white. It is tough so that it can protect the interior of the eye from the accidents. Its transparent front part is called cornea. Behind the cornea we find a dark muscular structure called iris. In the iris there is a small opening called the pupil. The pupil size is controlled by the iris. The iris is the part of eye which give it its distinctive color. When we say that person has green eyes, we refer actually to the color of the iris. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक ह्यूमन आई दिखाई दी है। ठीक है, तो आप इसे देखिए ध्यान से। तो देखो ह्यूमन आई में आपको क्या क्या दिखा है, ऑप्टिकल नर्व, रेटिना, यहाँ आप देख सकते हैं कॉर्निया, लेंस, एरिस और मसल। कौन सी मसल है, वेट, सिलेरी मसल। ठीक है, तो जो मानव का नेत्र होता है, हम अपनी आँखों से कोई भी चीज़ कब देख पाते हैं, जब हम उस चीज़ पे क्या पड़ती है, रोशनी पड़ती है। ठीक, और हमारे जो आँख है, आँख से जो रोशनी उस पर जाती है, ठीक है, उस चीज़ पे भी रोशनी पड़ती है और हमारे आँखों की भी रोशनी होती है। तो हमारा जो आँख होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारा आँख एक गोलाकार होता है। ठीक, जिसका बाहरी जो आवरण होता है वो क्या होता है, सफ़ेद होता है, और ये एक कठोर, इसका अंदर से थोड़ा सा स्ट्रक्चर कठोर होता है। तो आँख के अंदर आपके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आप देख सकते हो, कॉर्निया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे है कार्निया। तो कार्निया जो होता है सबसे स्वच्छ होता है। ठीक है, कार्निया के पीछे गहरे रंग की पेशी संरचना पाई जाती है। तो देखो कार्निया के पीछे आपकी एक पेशीय संरचना है जिसे हम सिलेरी मसल। सबसे पहले हमारा कार्निया आ रहा, कार्निया के बाद क्या है, सिलेरी मसल। अब सिलेरी मसल्स किससे जुड़ा होता है, एरिस से जुड़ा होता है, और एरिस से दो बीच में एक लेंस हमारा टिका होता है। ठीक है, तो कार्निया के पीछे हमें क्या दिखती है, एरिस दिखाई देती है। तो एरिस एक छोटा सा द्वार है, तो एक डोर जैसा है। ठीक है, 2 दरवाजों की तरह है, और इसके बीच में क्या है, हमारी लेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली। तो 2 एरिस के बीच में आपका क्या होता है, पुतली होती है। ठीक, जो हमारा एरिस होती है ये हमारी आँख को कलर देती है। जैसे कभी आपकी आँख में ग्रीन, हल्का सा ग्रीनिश कलर आता है, तो ये किसकी वजह से आता है, एरिस की वजह से आता है। तो इस तरह आप देख सकते हो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हम किसी चीज़ को, हमारा मोशन मिल रहा है। इसी तरह आप यहाँ पे रेटिना भी देख सकते हैं। तो आपको ये डायग्राम आई का इंटरनल स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, आपके मेन टर्म क्या क्या इसमें, 1 2 3 4 5 6 टर्म मेन, आपको ये 6 नेम याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा, देखो, द लेंस फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना। तो वो जो लेंस होता है जो हमारे पीछे की ओर है, केंद्र पर मोटा होता है। ठीक है, पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है।
तो इसी लेंस को आप क्या कहते हो? रेटिना। द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल, और रेटिना में क्या होती हैं? बहुत सारी नर्व सेल को वो कंटेन करता है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेल के भी टू टाइप्स है। कोन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट एंड लाइट, रॉड्स विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, कोन सेंस कलर। तो पहला तो कोन शंकु की आकार की होती है जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। इसी तरह दूसरा हमारी जो मंद प्रकाश के लिए, उससे सलाकाएं जैसे रॉड्स कह सकते हो। पहले हमारे कोन्स का स्ट्रक्चर होता है जो शंकु में होते हैं जो तीव्र प्रकाश के लिए होती है, और रॉड्स जो हमारी सलाकाएं टाइप की होती है वो मंद प्रकाश के लिए होती है। Cone sense color at the junction of the optic nerve and the retina. There are no sensory cells, so no vision is possible at the spot. This is called the blind spot. Its essence can be demonstrative as follow. तो जैसे कोन के, ठीक है, जो कोन होता है वो हमारी सूचनाएं भेजता है इसके अलावा, और जो हमारा ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व और रेटिना पर अगर हमारी कोई सेल नहीं होगी, अगर ऑप्टिक नर्व और रेटिना के बीच में कोई सेल नहीं होता है तो वहाँ पे हमारा क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। The impression of image does not vanish immediately from the retina. It persists there for about 1 to 16th of a second. So it still image of moving object are flashed on the eye rate faster than 60 per second. Then the eye perceives the object as moving. तो जो रेटिना पर इमेज बनता है, बने जो प्रतिबिंब का प्रभाव होता है, जैसे आपने कहीं देखा और अचानक से आप हटा देते हो, पर जो वो इमेज होती है वो हमारी आँख में 1/16 सेकंड तक बनी रहती है, ठीक है। इसलिए हम नेत्र को, आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा, हमारी नेत्र 16 सेकंड में फड़कती है, ठीक है। जैसे आपकी आँख बंद हो रही है तो ये 16 सेकंड के अंदर अप डाउन होती है। तो इस बीच आपके उसमें क्या होता है? हमारा जो प्रतिबिंब है वो बना रहता है उस ऑब्जेक्ट का। तो नेक्स्ट है अब हमारा केयर ऑफ द आई। It is necessary that you take proper care of your eyes. If there is any problem, you should go to eye specialist, have regular checkup. तो आपके अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी आँखों में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको आई स्पेशलिस्ट के पास तुरंत जाना चाहिए, ठीक है, नेत्र विशेषज्ञ। इफ़ एडवाइज यूज सुचेबल स्पेक्टिकल्स, ठीक है, तो वो आपको परामर्श देगा कि आप अच्छे से चश्मे का यूज़ करो। स्पेक्टिकल्स मतलब होता है हमारा चश्मा, इसे स्पेक्ट भी कहते हैं हम। टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज। बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा हमारी जो रोशनी होती है वो आँखों के लिए हानिकारक होती है। इनसफिशिएंट लाइट कॉज आई स्ट्रेन एंड हेडेक। अगर आपको लाइट अच्छे रूप से नहीं मिल रही है, ठीक है, लाइट बहुत डिम है, तो आपको क्या हो सकता है? आई स्ट्रेन हो सकता है, नेत्र में खिंचाव हो सकता है और हेडेक, सर दर्द हो सकता है। और टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ सन, अगर बहुत ज़्यादा लाइट जैसे कि सूर्य की रोशनी अगर आपको मिल रही है तो उससे भी आपकी क्या हो सकता है? रेटिना में इंजर हो सकता है, ये भी आपकी रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली। कभी भी सूरज को या फिर किसी भी तेज किरणों को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। नेवर रब योर आइज, इफ पार्टिकल डस्ट गोज इनटू योर आइज, वॉश योर आइज विथ क्लीन वाटर। अपनी आँखों को कभी भी रब नहीं करना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो उसमें जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी आँखों में जब चले जाएंगे तो आपको उसे क्लीन वाटर से धोना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट है आपका ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर अ विज़न, और हमेशा एक विज़न से, ठीक है, विज़न मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप देख रहे हो तो जैसे किताब है, डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक क्लोज। जैसे आपकी बुक है तो बुक को आँखों के बहुत पास ला के मत पढ़ना, ठीक है, एक दूरी होती है निश्चित, उसी दूरी पे आपको देखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अगर इफ़ फूड इज़ डिफिशिएंट इन सम कंपोनेंट्स, अगर फूड में किसी चीज़ की कमी हो खाने में तो आँखें भी उससे क्या होती है? सफ़र करती है। जैसे लैक ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से आँखें बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं, ठीक है। आपको नाइट ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है।
Therefore जो विटामिन ए होता है वो हमें किससे मिलता है? रॉ कैरेट, कच्चे मूली से, ब्रोकली से और ग्रीन वेजिटेबल से। तो जिसकी आंखें कमज़ोर हैं उन्हें ये सब चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। इसी तरह आप देख सकते हो वेजिटेबल एंड कॉड लिवर ऑयल रिच इन विटामिन, एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर एंड फ्रूट सच एज पपाया एंड मैंगो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत होती है, तो इन सबको लेना चाहिए। नेक्स्ट है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। तो विजुअली जैसे हमारे होते हैं कुछ लोग जो देख नहीं पाते, ठीक है, वो लोग भी लिख और पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो अंधे बच्चे होते हैं उनको भी लिखा और पढ़ाया जाता है, तो वो किस तरह होता है? सम पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड। कुछ बच्चे या फिर कुछ जो भी होते हैं, कुछ बच्चे जन्म से ही क्या हो जाते हैं, उनको आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग। उनको बहुत मतलब एक लिमिटेड होता है कि निश्चित होता है कि इतना ही देख सकते, इससे ज़्यादा मतलब नहीं देख पाते, एक डिस्टेंस होती है। ठीक है, सम पर्सन्स कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ। कुछ जो बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो बचपन से ही वैसे होते हैं या फिर कोई एक्सीडेंट की वजह से अपनी आंखें खो देते हैं। अलग अलग हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो लोग किस तरह उनका हमारा वो लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारी ज्ञानेंद्री, एक ज्ञानेंद्री हमने बताई थी आँख, तो ऐसी हमारी ज्ञानेंद्री जो होती है दूसरी ज्ञानेंद्री, हमारी ज्ञानेंद्री बहुत सारी होती हैं, सुनना, आँखों से सुनना, हाथों से, तो इस तरह वो एक अगर उनकी ज्ञानेंद्री एक ज्ञानेंद्री कमज़ोर हो जा रही है तो वो अपनी दूसरी ज्ञानेंद्री को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दे डेवलप दियर अदर सेंस मोर शार्पली। तो वो अपने जो दूसरे सेंस होते हैं, सूंघने की क्षमता या फिर सुनने की क्षमता, इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द ब्रेल सिस्टम। तो ब्रेल पद्धति क्या है? द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इज ब्रेल। तो जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके द्वारा ये ब्रेल एक आपकी पद्धति है जो यूज़ की जाती है। ठीक है, जिसे लुइस ब्रेल हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन डेवलप्ड अ सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन एट पब्लिश्ड इन 1821। तो लुइस ब्रेल थे जो एक खुद आँखों की दृष्टि, उनकी आँख नहीं थी, वो देख नहीं पाते, मतलब आँख तो थी पर वो देख नहीं पाते थे, तो उन्होंने एक ऐसी पद्धति का विकास करा जो और भी जो आँख नहीं देख पाते वो भी यूज कर सके 1821 में। द प्रेजेंट सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन 1932 और वर्तमान में इसे 1932 के करीब अपनाया गया। दिस इज़ अ ब्रेल कोड, ये एक ब्रेल कोड है फॉर कॉमन लैंग्वेज, मैथ्स एंड साइंटिफिक नोटेशन। तो सामान्य भाषाओं में गणित और वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। मैनी इंडियन लैंग्वेज कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। बहुत सारी हिंदी भाषाओं का उपयोग करके भी आप ब्रेल सिस्टम को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हो यहाँ पे सी के लिए 2 डॉट, ए के लिए 1 डॉट, टी के लिए 4 डॉट। तो इस तरह कैट, तो वो क्या करते थे, हाथों से सेंस करके इस तरह इन ब्रेल सिस्टम में आप पढ़ सकते हो। Visually impaired people learn the Braille system by beginning with letters, then special character and letter combination। तो लोगों ने सबसे पहले तो अक्षरों को पहचानना शुरू करा। ठीक है, जैसे सी है तो सी के लिए 2 डॉट, तो अगर कहीं पे 2 डॉट ऐसे दिखेंगे तो समझ जाएंगे सी है। तो इस तरह पहले उन्होंने अक्षर अल्फ़ाबेट सीखे, फिर नंबर सीखे, फिर धीरे धीरे अल्फ़ाबेट को ज्वाइन करके वर्ड बनाना सीखा। तो इस तरह उन्होंने टच करके, ठीक है, टच करके, मेथड डिपेंड्स अपॉन रिकॉग्नाइजिंग बाय टचिंग। करैक्टर हैज़ टू बी मेमोराइज्ड, और अपनी मेमोरी में इसको करैक्टर को स्टोर करके। ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन। तो जो ब्रेल के टेक्स्ट होते हैं इसको मशीन के द्वारा भी या फिर हाथों के द्वारा भी बनाए जाते हैं। टाइप राइटर लाइक डिवाइस एंड प्रिंटिंग मशीन हैव नाउ बीन डेवलप्ड, और आजकल के टाइम पे टाइप राइटर जैसी युक्तियाँ भी ब्रेल कोड में आने लगी हैं। तो इसके कीवर्ड्स हैं हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ब्लाइंड स्पॉट, ब्रेल कोड, कोन्स, कार्निया, डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, आइरिस, कैलेडोस्कोप, लेटरल इन्वर्जन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्यूपिल, रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेटिना एंड रॉड।
तो अब आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पे। Suppose you are in a dark room. Can you see objects in the room? Can you see objects outside the room? तो आप एक बंद कमरे में हो, ठीक है, अंधेरा है उस कमरे में, तो आप बंद कमरे के अंदर क्यों नहीं ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हो और बाहर आप ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख रहे हो? तो एक्सप्लेन करना है। तो इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि हमारा बंद कमरे में हमारा कोई लाइट नहीं है और कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, जबकि आप अगर कमरे के बाहर हो तो आपका क्या है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसी तरह नेक्स्ट है आपको डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो आपको रेगुलर बताया था, अगर किसी स्मूथ सरफेस में हमारी कोई पैरेलल इंसिडेंट रे है तो पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज भी हैं, तो वो हमारा रेगुलर। और डिफ्यूज्ड में अगर हमारा खुरदुरा सरफेस है उसमें पैरेलल रेज आ रही है और वो वापस कैसे जा रही है, बाइसेक्ट हो जा रही, पैरेलल नहीं हो रही है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, डिफ्यूज्ड। नेक्स्ट आपको मैच करना है तो ये आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर 2 लॉ हैं, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। फिलअप है, देन आपका देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो इसी तरह आपका नेक्स्ट है, देखो फिलअप, फिर आपका है कैल्डियोस्कोप। तो कैल्डियोस्कोप का आपको कंस्ट्रक्शन करना है, ये मैं भी आपको बताती हूँ। नेक्स्ट है ड्रॉ अ लेवल्ड स्केच ऑफ ह्यूमन आई। आपको ह्यूमन आई का डायग्राम बनाना है। तो पहले अब हम कैल्डियोस्कोप की बात करते हैं, ठीक है। ह्यूमन आई आपको बताया गया है तो आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप एक्टिविटी 16.6 के अंदर आपको बताया गया है किस तरह आप कैल्डियोस्कोप बना सकते हैं। तो कैल्डियोस्कोप बनाने के लिए आपको 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप चाहिए, ईच अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड, जॉइन देम टुगेदर टू फॉर्म अ प्रिज्म। तो उनसे आपको क्या बनाना है, प्रिज्म, ठीक है। फिक्स द अरेंजमेंट ऑफ मिरर इन अ सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब और अ ट्यूब विथ अ थिक पेपर। फिर आपको क्या चाहिए, मिरर चाहिए। देखो आप इस तरह प्रिज्म बनाओगे, ठीक है। तो आप इस तरह इस एक्टिविटी से आप क्या बना सकते हैं, कैल्डियोस्कोप। तो जिनको आंसर्स में दिक्कत है वो पहले तो खुद आंसर्स अपना नोट कीजिए, उसके बाद अगर किसी को अपने आंसर में दिक्कत है तो उसे आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके 2 हैं, आपको अभी बताया भी था, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो देखो कैल्डियोस्कोप का भी आपको यहाँ पे दिया है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैल्डियोस्कोप। नेक्स्ट था हमारा, यहाँ पे आप ये डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। तो देखो ये वाले डायग्राम में आपको और अच्छे से यहाँ पे बताया है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, विट्रियस ह्यूमर, तो आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ कैन टेक केयर ऑफ योर आईज। तो विजिट एन आई स्पेशलिस्ट रेगुलरली, अवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट एंड ब्राइट लाइट। तो और भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर, मेंटेनेंस डिस्टेंस, क्लीन योर आइज, कोल्ड वाटर क्विकली। तो इस तरह आप अपनी आइज़ को मेंटेन कर सकते हैं।